नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का विशेष स्वागत है। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये आपको बता दूं कि ये विश्व के जो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके अकॉर्डिंग दुनिया इस वर्ष खाद्यान्न के संकट से जूझ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भूखमरी महामारी और इसे बचने के लिए या फिर जो स्थिति है इस वर्ष की, या जो रिपोर्ट कर रही है कि पूरा विश्व की आधी आबादी इस स्थिति में जा सकती है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप जैसे क्षेत्र में भी इस वायरस का प्रकोप हो चुका है। तो ये वायरस पूरी दुनिया पर चौतरफा संकट मार कर रहा है। संक्रमण के कारण दुनिया भर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वालों की संख्या 2020 में 26.5 करोड़ हो जाएगी, जो कि 2019 के तुलना में यानी 13.6 करोड़ की तुलना में जस्ट 2 गुना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? कोविड इंडिया सेवा, कोविड परिवार कल्याण, कोविड मन की बात, कोविड संचार। तो ये आपको बता दूं कि इसका आंसर है कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा जो कि एक संचार प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इसके माध्यम से रियल टाइम में पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है। ठीक, 30 के माध्यम से सरकार अब लोगों से जुड़ना चाहेगी। डैशबोर्ड के माध्यम से जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है और उन्हें समाधान योग्य बनाता है। तो ये है आपका कोविड टाइम। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? पाकिस्तान, इराक, इजराइल, रूस। तो ये जो है दुनिया का जाना माना छोटा सा देश, तकनीकी संपन्न देश इजराइल क्या टीसीएस लॉन्च करेगी। इजराइल भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजरायली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है। इसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना है। करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला पहला बैंक है और इसकी शुरुआत 2021 में होगी। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा दी जाएगी? तो 10 वर्ष यानी 10 साल या 8 साल, 20 साल, 7 साल। तो आपको बता दूं कि इस अध्यादेश के अकॉर्डिंग 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। तभी हाल ही में पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले के कारण ऐसा एक्शन लिया गया है। तो सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने हेतु कड़ा कानून बनाने का फैसला लिया। प्रस्तावित कानून में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है। दोषी पाए जाने वाले के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसका आधार हमले के उत्पीड़न की गंभीरता को बढ़ाते हुए सजा को 2 श्रेणी में बांटा गया है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सजा 3 महीने से 5 साल तक की हो सकती है और साथ ही 50,000 या से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यदि अपराध गंभीर है तो 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकता है और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये तत्काल, क्योंकि पार्लियामेंट चल नहीं रहा है आपका, तो अध्यादेश लाना मजबूरी है सरकार का। कोरोना वायरस महामारी से अगला क्वेश्चन आपका, कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? 50 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 30 दिन। तो ये आपको बता दो इसका आंसर है आपका 60 दिन। तो यानी 2 माह तक
अमेरिकी सरकार ने आगामी 2 माह तक के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध अस्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। इस प्रकार H1B जैसे आव्रजन कार्य वीज़ा पर रह रहे हैं लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। H1B वीज़ा मुख्य तौर पर प्रौद्योगिकी के विदेशी पेशेवरों को जारी किया जाता है। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को उपयोग किया जा रहा है? ई रक्त कोष, ई1, ई पवन, ई रक्तचाप। तो ये ई रक्त कोष के जो है प्रयोग किया जा रहा है। ई रक्त कोष जो कि जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को की गई और इसके सहायता से जो सभी भारत के ब्लड बैंक हैं उनको एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ लिया गया है, जिसकी सहायता से ब्लड की क्या स्थिति है इसको हम लोग जान सकते हैं। यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों के एक ही नेटवर्क से एकीकृत करता है। यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा बल्कि किसी भी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। भाषा दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 जनवरी, 15 मार्च। तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हम लोग? 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन होता है। किसका जन्मदिन है? तो अंग्रेजी साहित्य के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन और मृत्यु तिथि होने के कारण इनका डेथ भी इसी दिन हुआ, तो इसलिए इसे भाषा दिवस के रूप में चुना गया है। अंग्रेजी की उन 6 भाषाओं में शामिल हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये उन लोग की भाषा है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना है? चेतन भगत, PV सिंधु, साइना नेहवाल, श्रीकांत। ये PV सिंधु को चुना गया है। किसे चुना गया है? PV सिंधु। तो विश्व चैंपियन PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। सिंधु के अलावा कनाडा के मिशन ली, कौन कौन खिलाड़ी इसमें शामिल हैं? मिशन ली हैं, चीन के झेंगसी वेई हैं और हुआंग या क्यूंग, इंग्लैंड के जैक शेपर्ड हैं और जर्मनी के वालिस्का नोब्लाच, हांगकांग के चान हो युअन और जर्मनी के मार्क सेवलर शामिल हैं। तो इसमें 8 लोगों को शामिल किया गया। इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है। इसमें ईमानदारी से और साफ सुथरा खेलने की वकालत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अगला प्रश्न आपका, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश को तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दिया? बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात। तो ये झारखंड सरकार ने जो है बड़ा डिसीजन लिया जो कि बिहार से ही अलग हुआ राज्य। तो झारखंड सरकार ने तमाम तरह के जो नशीले पदार्थ हैं आपका, जिस पे पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहाँ तहाँ थूकने रोकना, ये कोरोना वायरस फैलने के, जिसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर पहले ही एक्शन ले लिया था
कि जिससे इस बीमारी से लड़ने में जो है अधिक से अधिक हम लोग को सहयोग मिल सके। तो आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और बचाव करें, यही एकमात्र हम लोग का इलाज है इस संकट के दौर में। तब तक के लिए नमस्कार।